उसने सेंचुरी मारा था, ये सब तुम लोगों को लेवल करने के लिए था, चूतियो, तुम्हारे लिए था। अच्छा, आटा खरीदने के पैसे नहीं है मैं जो आ जाते हो 150 फैक्ट्री बनाने के लिए। देयर इज नो एजेंडा अगेंस्ट विराट कोहली, हमारे देश का प्लेयर है भाई। मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो अपनी जगह है, बट विराट कोहली की इनिंग्स भाई थी तो बहुत खूबसूरत, मतलब लेजिट स्टार्टिंग में तो प्रेशर डाला ही शाहिन शाह अफरीदी पे, और स्टार्टिंग से ही चौके छक्के मारने। हाँ भाई, जिसका पूरा सीजन ही बोइंग में जाओ कि जो बाउंड्री पे खड़ा हो रहा है, गालियां पड़ रही हैं, एंड उस स्टेज से उसने कम बैक करा हुआ है, तो भाई हेट से तो फर्क पड़ता नहीं है। बट नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के चौथे एपिसोड में। आज हम आ गए वापस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला के ऊपर बातचीत करने के लिए। पर क्या ये सचमुच महामुकाबला था, या फिर एक नपुंसक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हमारे सामने हिजड़ों की तरह तालियां बजाकर चली गई और हम इसको एक एपिक बैटल का नाम दे रहे हैं। खैर, मैच अब खत्म हो चुका है, तो किसने क्या रन बनाया, किसने कितनी गलतियां करी, क्या अच्छा हो सकता था, क्या बुरा हुआ है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुष भाई, संडे कैसा गया आपका? क्योंकि मैच तो बकवास था यार। भाई संडे बढ़िया गया, लंच पे गया, मैच देखा, एंड लास्ट में विराट कोहली की अच्छी सेंचुरी आई, जो कि हमने शायद प्रेडिक्ट करा था कि इस पाकिस्तान के सामने उनका खून खौल जाता है, और सेंचुरी मार ही दिया ब्लड बॉयल हो उन्होंने जाता है, आखिरकार। आई थिंक ब्लड बॉयल हो जाता है। हाँ, ब्लड बॉयल हो जाता है, उसी को कहते हैं खून खोलना। खून खोला, सेंचुरी मार दी, बट पता नहीं मुझे इसके लिए बहुत हेट मिलेगा, बट आई थिंक कि सेंचुरी मार नहीं दी, सेंचुरी मारने दिया गया है, लेजिट परोसा गया है सेंचुरी। ठीक है, लोग कहते हैं वेल डिजर्व सेंचुरी थी, बढ़िया है क्योंकि इनिंग्स संभाली यार। देखा जाए तो अगर गेम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भाई इनिंग्स संभाली, बहुत बढ़िया खेला, बहुत ही बढ़िया इनिंग्स थी। मैं सिर्फ सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ ये कि ये एक परोसी गई सेंचुरी थी। आपका क्या कहना है इस पर? ऑफ कोर्स यार, रोहित शर्मा वहां से डगआउट से बोल रहा है, दोनों हाथ ऊपर कर, छक्का मारना, छक्का मारना, क्या कर रहा है? मार घुमा के भाई हंस रहा है, मतलब वो फिर भी उसमें वही चीज होगी भाई, क्या बोला जाए अभी। ठीक है यार, एवरीबडी वांट्स अ सेंचुरी इन आईसीसी टूर्नामेंट, हु डजंट वांट इट? एंड व्हेन इट कम्स टू विराट कोहली, उसको तो नॉर्मल में भी चाहिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेज पे अगर आपको भाई 100 मिल रहा है, कोई दिक्कत क्या है टेक्निकली? बट हमें एक्चुअली क्या है ना, एक बुरी आदत लग गई है ये सो कॉल्ड सेल्फलेस वाला सीन देखने। सो कॉल्ड बोलूँगा मैं क्योंकि मुझे गालियाँ नहीं चाहिए। तो सो कॉल्ड हमें सेल्फलेस एरा में जीने की आदत हो गई है कि भाई 90 पे आके इंसान छक्का चौका मारना शुरू कर देता है, उसे सेंचुरी की कोई लेना देना नहीं होती है। बट विराट कोहली, द ओल्ड स्कूल पर्सन जस्ट लाइक योर नोटबुक, उन्हें सेंचुरी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, जरूरी नो डाउट है, क्योंकि आपने अच्छी इनिंग्स खेली, आप सेंचुरी कंप्लीट कर रहे हो, बट देखा जाए तो विराट कोहली की सांसें ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रही थी जब हार्दिक पांड्या क्रीज पे आए थे, और पहली बॉल हार्दिक पांड्या ने ऐसा खेला था कि भाई नहीं दे रहे वो सेंचुरी, एंड विराट कोहली को बहुत अच्छे से पता था कि भाई ये बंदा मेरी सेंचुरी कंप्लीट करने नहीं देगा, और वो कांग्रेचुलेट करते हैं चौका मारने में विराट हार्दिक पांड्या को ऐसे पीठ थपथपा कि या जा निकल, क्योंकि विराट कोहली मान चुके थे कि नहीं, सेंचुरी नहीं होने वाली है। फिर देन भैया मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो फिर बाद में मेरी सेंचुरी लगेगी, मुझे कोई लेना देना नहीं है। भाई बट फिर बाद में किस्मत में था कि विराट कोहली की सेंचुरी लगनी थी। क्यों? क्योंकि भाई उसके बाद आउट, मतलब कैसे आउट हुआ हार्दिक पांड्या, आपको पता है ये गॉड्स प्लान ही था। हार्दिक पांड्या का जो आउट हुआ है वो गॉड्स प्लान ही था, जिस हिसाब से वो आउट हुआ है। देयर वाज नो नथिंग कि भाई उसमें वो फॉल शॉट लग गया भाई। और रिजवान को भी नहीं पता, अच्छा आउट है, आउट है। क्योंकि उन लोगों ने तो रिजवान उसका बेसिक है, वो अपील करता ही है कि हाँ आउट है, आउट है, वो करता ही है करके। बट इस बार उसको भी विश्वास नहीं था, अच्छा सच में आउट हो रहा है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। हार्दिक पांड्या ने भी सोचा होगा, मतलब आई थिंक ना यार कि हार्दिक पांड्या जैसे थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर तो विराट कोहली के लिए है उसके माइंड में, तो हार्दिक पांड्या अपने माइंड में थोड़ा चाहता होगा कि इसकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाए। आप देखो अगर हार्दिक पांड्या ने वो मैच ये मैच आज का जिता दिया होता, अपने से फिनिश कर दिया होता, एंड विराट की सेंचुरी नहीं करने दी होती, द पीआर वैल्यू जो हार्दिक पांड्या, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे वो करने का, वो कर देता, वो पीआर वैल्यू जितनी बढ़ जाती ना हार्दिक पांड्या की, बहुत तगड़ी बढ़ती। बट हेट भी मिलती है भाई हेट भी मिलती। हार्दिक पांड्या को हेट से कुछ लेना देना होता है यार? पिछला नहीं होता है, पिछला साल देखो आप, विलन आर्क कंप्लीट किया उसने, विलन टू हीरो का आर्क कंप्लीट किया उसने। लाइक एक जगह वांगड़े में बूज हो रहे,
और फिर बाद में वहां पे आके वो T20 वर्ल्ड कप जिता रहा है, तो उसको विलन से और वो हाइट से कोई लेना देना पड़ता ही नहीं है भाई। उसका करियर हार्दिक पांड्या मींस भाई हेट से ही शुरू किया वो, मतलब वही वो वाला कौन सा डार्क नाइट राइजेस का जो डायलॉग है ना, यू जस्ट अडेप्टेड इन द डार्क, आई वाज बोर्न इन इट। वो हार्दिक पांड्या है भाई। वही, हाँ भाई, जिसका पूरा सीजन ही बोइंग में जाओ कि जो बाउंड्री पे खड़ा हो रहा है, गालियां पड़ रही हैं, एंड उस स्टेज से उसने कम बैक करा हुआ है, तो भाई हेट से तो फर्क पड़ता नहीं है। बट हाँ, अब इंटरनेट पे तो भाई चल रहा होता है कि हार्दिक पांड्या, बट हाँ आप कह सकते हो कि पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल बढ़ती, जो कल्ट फॉलोइंग है हार्दिक पांड्या की और स्ट्रांग होती है कि भाई ये नहीं करना चाहता। बट व्हाट आई पर्सनली फील कि हार्दिक पांड्या के ना सॉफ्ट कॉर्नर, वो चाहता होगा कि सेंचुरी पूरी हो जाए, बट उसकी जो इमेज है ना उसे वो भी मेंटेन कर दी थी, इसलिए भाई Of course, of course, वो of course. उसी अंदाज में खेलता। एंड मेरे को लगता है कि इसी रीजन की वजह से भाई वो आउट होके चला भी गया भाई, क्योंकि अगर वो नहीं वॉकआउट करता तो कोई वो आउट नहीं देने वाला था, डेफिनेटली श्योर। ना अंपायर को पता था, ना बॉलर ने वो करा था, अपील करा था, बस रिजवान ने एक वही, सॉफ्ट सा शाहीन तो अपील करा बेसिक था, ऐसे हाथ बस उखाड़ ऐसे के। हाथ ऊंचा किया था, शाहीन ऐसे बेसिक हाथ ऊंचा किया था, एंड रिजवान डाउट में था कि अच्छा आउट है कि क्या, अच्छा ओके हाँ ठीक है कर लेते, बट नहीं उसमें लाइक, और हार्दिक सामने से चला गया, तो वही चीज था फिर। बट गाली खाने वाला काम तो शाहीन ने भी किया है आज, जब लॉर्ड कोहली 100 करने जा रहे थे, उस पे वाइड बॉल भाई, फेंके जा रहा था वो, एंड वो बाप बेटा एक जैसे एक्स्ट्रास ही होंगे दिए। ना भाई, शाहीन पाकिस्तान और बांग्लादेश तो एक जैसे ही होंगे ना भाई। मतलब वो पिछले साल याद है वही वर्ल्ड कप चीज़ के है। टाइम पे बांग्लादेशी बॉलर ने भी वो वाइड डालने की कोशिश करी थी, तो फिर बाद में अपना क्या नाम है केटल बोरो रिचर्ड केटल बोरो ने भाई मतलब पूरा मनाही कर दिया कि वाइड है ही नहीं, क्योंकि अंपायर ने अपना पावर एक्सरसाइज किया, अंपायर ने उसका पावर एक्सरसाइज किया कि भाई वो चाहे तो वाइड रिजेक्ट कर सकता है, उसने रिजेक्ट किया कि हाँ छोड़ दे देगा जो भी सीन है, मेरे को भी सेंचुरी देखनी, चल 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 जल्दी मार। नो डाउट, आप सही कह रहे हो। फिर उसके बाद स्टंप पे लात से मारना, मतलब वो फ्रस्ट्रेशन लेजिट पाकिस्तान में दिख रही थी। और पाकिस्तान भाई क्या घटिया टीम है, मतलब लेजिट घटिया टीम है इनका भाई, जो प्रीवियस कीपर हिजड़ी बाबर टीम है आजम। भाई, सबसे हिजड़ी और नपुंसक टीम है पाकिस्तान, एंड वो मतलब लिटरली पैर के धूल से भी नीचे है भाई, पैर के धूल की सच ज्यादा बात इज्जत है, है पाकिस्तान की, बिल्कुल। उसके ऊपर इज्जत है। क्योंकि जितनी पर हाइप इतनी बना रहे हो आप झाटू इस टीम मैच कोई की, हो सकती है यार, क्या लौड़ा मेरे मुंह से निकल जाएगा भाई। चलो बोल ही देते ना, क्या फर्क पड़ रहा है, घंटा फर्क बोल नहीं दो, पड़ रहा। लवड़े ही टीम है भाई। जरा सी पिच इधर उधर होती है, चुत्तड़ हिल जाते हैं इन लोगों के, मतलब भाई अलग ही इधर लेवल का, पिच, मतलब भाई सबसे कमाल की बात यह है कि पिच भी इधर उधर नहीं हुई इस बार भाई, पिच तो वही थी, सिंपल पिच, तुम्हारे यहाँ की पिच है, तुमने अपने हिसाब से क्राफ्ट कराई है इसे भाई, इसमें कुछ इधर उधर नहीं हुआ है, प्लेन बैटिंग थी, तुम्हारा फेलियर है बहनचो, तुम्हें खेलना नहीं आता, सीधी सीधी चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारे लिए, ना तुम्हारे पास बैटर्स ढंग के हैं ना बॉलर्स ढंग के हैं। बीच में रिजवान और एक और बंदे ने भाई बढ़िया पार्टनरशिप करी, अच्छा खेला, बट रिजवान ओवरली स्लो थे, वही कह रहा हूं मैं, ओवरली स्लो थे। एक टाइम के बाद आपको बॉलर्स के ऊपर चढ़ना होता है, नर्व्स पे चढ़ना होता है, कि आप पता है, प्रेशर मैं क्रिएट एक्सपेक्ट कर कर रहे रहा हो। था कि 350 बनाएंगे ये लोग। शुरुआत में जब बाबर आजम और उसकी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बैठ रही थी इमामुल हक की, मोटे के भांजे की, आलू की, तो क्या बोलते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा 320 330 देखने मिले, कुछ मजा आएगा भाई, एटलीस्ट कुछ चेज देखने मिले। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कतई नहीं कर रहा था कि मेरी संडे की रात विराट कोहली के सेंचुरी के वेट में जाएगी, क्योंकि जीत तो पक्की थी, क्योंकि इसके बाद आगे भाई कुलदीप यादव सच में जिता देता, अगर विराट कोहली भी आउट हो गया होता ना तो कुलदीप यादव भी जिता देता, कोई बड़ी चीज नहीं थी उसमें। तो भाई मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है भाई, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरे को चाहिए था कि 320 330 रन चाहिए था भाई, सीधी बात है कि भाई वो एक कंपटीशन होता ना फिर, देखने मिले वही यार कोई, क्योंकि हमें इस देखने मैच मिला में वो। बिल्कुल कंपटीशन देखने के लिए मिला है कि आप भाई कॉम्पीट कर रहे हो, कोई एग्रेशन है, आप एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करो, भाई जीरो कंपटीशन, मतलब लेजिट जो एकदम डिसअपॉइंटेड मैच होता है, डिसअपॉइंटमेंट वाला, फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट मैच होता है, वैसा मैच था ये, बिल्कुल मजा ही नहीं आया, मतलब टेक्निकली कहें तो यार, मतलब हाईलाइट क्या होगी इस मैच की आपके लिए? हाईलाइट गया होगी भाई, सीधी बात है, जो कंडीशंस थे टेक्निकली, मतलब कंडीशन इन द सेंस आई वोंट से एनीथिंग लाइक कि कुछ ओवरकास्ट कंडीशन थे या फिर बाद में भाई कुछ टर्निंग ट्रैक कंडीशन थे, कुछ नहीं, जो कंडीशन थे, मतलब जो बेसिक कंडीशन थे वो भाई ये लोग मिसकैलकुलेट कर गए, सीधी बात है। मैंने बोला था ना पिछले पॉडकास्ट में, कोई रिजवान भाई को कोई बोले कि भाई रिजवान भाई बहुत सही मास्टर पॉइंट किया, आप जो है ना सेकंड बैटिंग ही करो, सबसे बेस्ट रहेगा भाई, सेकंड बैटिंग करते ना आज शायद से थोड़ा ना इनका फाइटिंग चांस रहता। इनको ना इनके पास बैटिंग तगड़ी है, ना इनके पास बॉलिंग तगड़ी है, तुम किस बात पे भाई बैटिंग फर्स्ट लिए हो ये बोल के कि भाई नहीं हम लोग बैटिंग कर लेंगे तगड़ी वाली, हम 300 350 बॉर्डर पे डाल देंगे भाई, ये तो लिटरली खत्म ही हो गया ना अब तो।
और बॉलिंग ना तुम्हारे पास इतनी तगड़ी है, चलो मैं मानता हूँ एक बार को ठीक ठाक बॉलिंग है, एक बार को ठीक ठाक। रोहित शर्मा को जो यॉर्कर मारा था शाहीन ने, थोड़ा उनके अंडर में भी रहता है इंडिया के अगेंस्ट, उनका भी ब्लड बॉईल करता है, ठीक है। 4 वॉर हारे कुत्तों की तरह, ठीक है। हमारे मतलब तलवे चाट रहे हैं पूरे, मतलब आज़ादी से लेके अभी तक तो तलवे ही चाट रहे हैं लोग हमारे, तो अभी भी तलवे ही चाट रहे हैं कि भाई आ जाओ, नहीं हम ट्वीट करते हैं, नहीं हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम डॉसियर भेजते हैं, नहीं आ जाओ हमारे यहाँ पे, है ना, नहीं नहीं प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। भाई भाई बट ये क्या तलवे करने चाटने वाले आए? काम ही तो है। क्या करने आए भाई? सोचो अगर लाहौर में ये मैच होता, रोहित शर्मा को 400 मार देना था भाई, सच में रोहित शर्मा 400 मार देता भाई, लाइक 264 भूल जाओ, 400 मार देता, अकेला ही खेलना होता, आउट होना भूल गया होता, क्योंकि वहां भाई तो वो रोड भी थी भाई, शाहीन साहब, लिटरली रोड। वही अगर वही शहीन शाह अफरीदी ने भाई वो गलती से आउट किया रोहित शर्मा को, बेसिकली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यॉर्कर आ जाएगी, बैट उसका ऊपर था, थोड़ा लेजी हो गया शॉट, नहीं तो भाई वो अलग ही जोन में चल रहा था, कहीं से आउट नहीं कर पाया। इनकी भाई क्लियर ही नहीं है कोई, बट एक नहीं टेक्निकली होता मजा कि आया, पता है, विकेट भी सेटअप नहीं देख कर के पा मजा रहे। आया। रोहित शर्मा की हाँ विकेट चलो ठीक है, थोड़ा दुख हुआ कि 20 रन पे चली गई, बट अगर वो 50-60 रन पे बट भी होता तो एक सेटिस्फेक्शन होता। बट जो कॉन्टेस्ट था ना वो देख के मजा आया। देखिए फास्ट बॉलर को अगर आपने ना सामने छक्का मारा है ना, सामने चौका मारा है, शॉट मारा है, तो वो एक थप्पड़ की तरह है, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस करके रखी हुई है। तो वही उसने उसका जवाब दिया यॉर्कर लेंथ से, परफेक्ट यॉर्कर से। एंड एज हर्षा भोगले सेड, the Yorker delivery would never go out of fashion, just like white shirt and blue jeans, the Yorker delivery won't go out of fashion anytime near मतलब कहीं से भी नहीं जाएगी भाई। तो वही चीज़ है भाई, यॉर्कर डिलीवरी देखने में मजा आता था अगर परफेक्ट होता है, क्योंकि भाई बहुत कम लोग आजकल अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो एक तो अपने जस्सी Perfect भाई है, proper। आई ओनली बिलीव इन हिम कि भाई वो कर लेते हैं। भाई वो तो जब चाहे और तब फेंक सकते हैं। एंड सेम मिचेल स्टार्क का भी है, जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने जब रोहित ने 92 मार दिए थे, तो उस टाइम पे रोहित को भी वो यॉर्कर से ही आउट किया था। तो रोहित की क्या किसी भी बैट्समैन की अगर परफेक्ट यॉर्कर डिलीवरी आ गई तो भाई बहुत कम सरप्राइज chances है एलिमेंट कि आप उसको अनप्लेबल होती है। हाँ वही 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 तो द थिंग इज कि यॉर्कर पे आप सब लोग एमएस धोनी नहीं होता ना कि वो हेलीकॉप्टर धोनी शॉट भाई मार के कर छक्के सकते मार हैं। दे। देखो, वही बोला ना, जहाँ पे क्रेडिट वेट ड्यू, मैं बोलूंगा भाई। वही एमएस धोनी एक ऐसा प्लेयर था भाई कि जो यॉर्कर पे छक्के मार देता था ना, वरना यॉर्कर अगर परफेक्ट आती है तो भाई लोग डिफेंस ही करते हैं मोस्टली, नहीं तो आउट होते हैं। या दो ही ऑप्शंस होते हैं सीधे सीधे, डिफेंस, एक रन आप सिंगल ले लोगे इधर उधर मार के। बट वही चीज है कि रोहित शर्मा फुल ऑन खेलने के तैयारी में थे कि शॉट्स मारना है, चढ़ के खेल रहे थे ना, अचानक यॉर्कर आई एंड अनएक्सपेक्टेड एंड ही गॉट बोल्ड। यही चीज है। बट सैड तो हूं मैं, थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था। बट विराट कोहली एंड शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप आई उसके बाद, शुभमन गिल ने भाई जैसे चढ़ के खेला ना, मतलब स्टार्टिंग में तो दोनों ने भाई मतलब धुलाई अपन कर ने ये दी। भी बात करी थी, लाइक मतलब वही चीज है कि भाई शाहीन को तो जिस हिसाब से पेल रहा था भाई, लिटरल चुदाई कर रहा था भाई शाहीन के साथ भाई। वो कॉल शुभमन गिल अ गे बिकॉज ही वाज लिटरली फकिंग शाहीन अफरीदी टुडे भाई। कर दिया भाई। शोषण कर दिया भाई, शोषण खुले में कर दिया भाई शाहीन अफरीदी का। तो मेरे हिसाब से भाई अभी देखो सीधी बात है, यहाँ पे इंडिया का हमेशा से मेंटल एज था आईसीसी टूर्नामेंट्स पे पाकिस्तान के ऊपर। ये थोड़े हमारे विराट कोहली भैया ने थोड़ा बहुत उनको चढ़ने दे दिया फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी 2017 एंड 2021 T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब उनकी कैप्टनसी में देखो, इफ क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू देन बाई क्रिटिसिज्म वेयर इट्स ड्यू, क्योंकि उनकी कैप्टनसी वहाँ पे वो लैक कर गए थे। 2017 में तो सबको पता है, वो सीधी बात है भाई। अनिल कुंबले इंटरनल ड्रेसिंग रूम से एक्चुअली था कि भाई टॉस जीत के हमको बैटिंग लेनी है, हमने बॉलिंग ली, ठीक है, उनको 350 बनाने दिया, और फिर बाद में वही गलती कर दी वहाँ पे ईगो में, क्योंकि उस टाइम पे भाई विराट कोहली का प्राइम मतलब गॉड का फॉर्म चल रहा था 2017-2018 में। लाइक 2016-17-18 वाज विराट कोहलीज प्राइम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो उस टाइम पे भाई वो फुल सारे चेयरमैन वेयरमैन सब उनके दोस्त जेब में ही थे, अरुण जेटली वगैरह सब कुछ उनके पास, उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो भाई उस टाइम पे वो डिसीजन की वजह से हम लोग हार गए पाकिस्तान से। फिर बाद में 2021 में T20 वर्ल्ड कप में सही से बॉलर चला नहीं पाए हम लोग, ठीक है, बैटर्स चले नहीं, ओवरऑल टीम फेलियर था। बट एट द एंड जैसा भी हम पाकिस्तान के सामने हार गए। तो यहाँ पे ना इन लोगों का थोड़ा बहुत इनको चढ़ गया भाई, नहीं हम तो हरा देते हैं भाई, हम तो 150 फेंकते हैं भाईजान, हम तो पेस फैक्ट्री है। अरे लौड़ा कुछ नहीं हो तुम लोग। तो अभी ये जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप था, 2022 का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का मैच था जिसमें विराट कोहली ने 82 मारे थे, ठीक है, और फिर बाद में आज का मैच था, एशिया कप का मैच था जिसमें केएल राहुल और विराट कोहली ने सेंचुरी मारा था। ये सब तुम लोगों को लेवल करने के लिए था, चूतियो तुम्हारे लिए था, ठीक है। तो औकात में रह लो, औकात में ही हो तुम लोगों को औकात से बाहर आने की तो औकात ही नहीं है तुम्हारी। अच्छा आटा खरीदने के पैसे नहीं है बहन, जो आ जाते हो 150 फैक्ट्री बनाने के लिए। आटा है तुम्हारे पास, खाओगे किससे? चलो हद है भाई इंचो। तो इन लोगों का भाई सीधी बात है,
ये सारी तुम चीजें तो लोगों ने अपनी जगह है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो अपनी जगह है, बट विराट कोहली की इनिंग्स भाई थी तो बहुत खूबसूरत, मतलब लेजिट स्टार्टिंग में तो प्रेशर डाला ही शाहिन शाह अफरीदी पे, स्टार्टिंग से ही चौके छक्के मारने, सॉरी छक्का तो नहीं मारा, बट स्टार्टिंग से ही चौके मारने स्टार्ट कर दिए थे, प्रेशर प्रेशर डालना बॉलर पे स्टार्ट कर दिया था। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उनके इनिंग्स की थी, जो हाईलाइट है, वो है रनिंग बिटवीन द विकेट्स। भाई जिस हिसाब से बंदे ने मेहनत करी है ना, क्रीज के बीच में दौड़ा है, मतलब लेजिट सेंचुरी कंप्लीट करने पे आखिरी चौका आया, एंड उसके पहले सिर्फ 6 चौके मारे थे, 6 चौके 24 रन, 24 रन बाउंड्रीज के, बाकी जितने रन थे भाई वो सारे सिंगल डबल दौड़ के लिए हैं बंदे ने। एंड भाई फिटनेस है, नेक्स्ट लेवल फिटनेस है, आप कह सकते हो ये चीज, क्योंकि मुझे नहीं एंड वो लगता है कि पोस्ट भाई मैच प्रेजेंटेशन किसी में बोल भी रहे थे, पोस्ट मैच में बोल भी रहे थे कि भाई कोई बोले कि एक हफ्ते का वो क्या नाम है अपना वो कमेंटेटर का यार, पार्टिकुलरली देयर वाज द गेम वाज द बॉल वाज आउटसाइड द ऑफ स्टंप्स, वो जो बारबाडोस का कमेंटेटर है यार, मैं भूल जा रहा हूँ नाम, भूल जा रहा हूँ यार, छोड़ो जो भी है, बारबाडोस छोड़ का दो भाई, कमेंटेटर है। हाँ लंबी तो चौड़ी वो हाइट है, भाई, काला है। हाँ हाँ मोटा सा भी है, पता ही होगा किसकी बात हाँ कर रहा हूँ, हाँ, मैं समझ गया। पार्टिकुलरली। तो उसका सीन क्या है अभी, मतलब उसने बोला कि 7 दिन का गैप है, 7 days गैप, डू यू थिंक इट्स ओके और यू शुड यू नीडेड 2-3 days का गैप, बोला कि एट द एज ऑफ 36 मुझे चाहिए 7 दिन का गैप, ताकि मैं पैर के ऊपर पैर डाल के कुछ दिन रेस्ट बैठ सकूं, इतना भागने के बाद अब मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो भाई वही चीज़ है, सही बोला आपने, रनिंग बिटवीन द विकेट जिस हिसाब से किया है भाई इस उम्र में, अभी तो मतलब उन्होंने ये कमेंडेबल है भाई, लाइक हैट्स ऑफ। कमेंडेबल है, और आई डोंट थिंक कि इंडियन टीम में दूसरा कोई बैटर उनकी एज का है जो उनके एज के क्लोज है, ओवर 32 की, जो ये फीट अचीव कर सकता है। बेसिकली थक जाएगा और इंसान भाई इतने खेलने के बाद। हैमस्ट्रिंग उसी और लोअर बैक पकड़ लेंगे कि भाई सीधी बात है, हम लफड़े हो गए हमारे साथ। तो भाई विराट कोहली वो सब तो जाता ही नहीं कहीं से भी, ऑब्वियसली कुछ चीज़ों में हम लोग बोल देते, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई उनके स्टैचर और उनके मेहनत के ऊपर हमने सवाल उठाए, नहीं, हमने उनके सवाल उस पर सवाल ही नहीं उठाया। तो देयर इज नो एजेंडा अगेंस्ट विराट कोहली, हमारे देश का प्लेयर है भाई। या तो वही चीज़ है, क्या बोलते हैं अपना, भाई ये तो कहीं से भी उस पर जाता नहीं है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या लगता है भाई, मतलब स्ट्रगल क्यों करता है हमारा बच्चा हमारे सामने, मतलब ऑब्वियसली हम बाप हैं बट हमारे सामने वो आ जाता है हर बार, तो व्हाई डज पाकिस्तान स्ट्रगल अगेंस्ट इंडिया ऑन अ बिग स्टेज लाइक चैंपियंस ट्रॉफी? आई डोंट थिंक यार पाकिस्तान की कोई टीम है भाई बढ़िया, क्योंकि मोस्टली मैचेस जो खेलते हैं वो भाई छोटी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं, और जो टफ कंपटीशन है ना उन्होंने अभी चखा ही नहीं है लास्ट कुछ टाइम से, कि असली कंपटीशन होता क्या है, एक बड़े स्टेज में एक अच्छे टीम के साथ एक क्रंच सिचुएशन में कैसे डील करना है। सारे कुछ ही प्लेयर्स हैं जिनको भाई, जिन्होंने वो चीज़ें अचीव करी हैं लाइफ में, बाकी सारे अपने डोमेस्टिक और भाई खेलते हैं भाई, पीसीएल खेलते हैं, पीएसएल खेलते हैं सॉरी, एंड सोचते हैं कि भाई वो आईपीएल के टक्कर के लिए गए एंड उन्हें इंटरनेशनल वो वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर मिल रहा है उससे, पर आई डोंट थिंक कि मिल रहा है, क्योंकि आई थिंक इसके पीछे ये भी रीजन है कि बायलैटरल सीरीजेस नहीं होते हैं सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में या कहीं और नहीं होते हैं सीधे। सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान इंडिया के सामने क्यों स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आईसीसी टूर्नामेंट्स में फेस करते हैं इंडिया को, एंड उनके भाई रॉकेट उड़ जाती है उनके आंख के सामने भाई, ब्लैकआउट हो जाता है कि भाई इनसे कैसे झेलना है, क्योंकि इंडिया की स्क्वाड कहीं से भी भाई बहुत बैलेंस स्क्वाड है अभी, आप कहीं भी कमी नहीं निकाल सकते हो कि ये सारी चीज़ें हैं, एंड बहुत डेंजरस लग रही है इंडिया, जस्ट लाइक लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप। यार देखो वो भी चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई इज इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो दोनों साइड है, ठीक है, लाते यहाँ भी हाँ बढ़नी है, लाते वहाँ ऑब्वियसली। भी बढ़नी है, तो हाँ वही चीज़ है। और हाँ लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, ये आपने जो बोला वही वही मैं मानूंगा, और एक्सपीरियंस के मामले में यही चीज़ है कि भाई बैड लक भी है थोड़ा सा। बैड लक क्या है, बोलते हैं कि कोई भी इंसान अगर कभी कुछ प्रैक्टिस कर रहा है या फिर कोई भी कुछ ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है या फिर गैम्बलिंग भी कर रहा है या फिर बाद में बिजनेस करने बैठा है, तो उसे ना शुरुआत में लॉस होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी, इट्स रिकमेंडेड कि उसे लॉस होना चाहिए, तब जाके वो स्लो एंड स्टडी धीमे धीमे एक एक स्टेप चलते हुए ग्रोथ करेगा। इनको क्या हो गया, ये नई टीम आई और इन लोगों ने 2021 में जीत लिया, ठीक है, तो इनको अरे भाई साहब हम तो भाई डेंजर है भाई, हमसे बढ़कर कौन है भाई, कोई नहीं है भाई, हम लोग ही है सब कुछ जो है। तो ये चीज उनको लग गया भाई पूरा का पूरा, लंदन में टैक्सी चलाएगा। समझा? तो वो वाला
भाभी जी घर पर है वाला हो गया उनके साथ। तो भाई इनको ऐसा लग रहा होगा भाई हम लोग हैं भाई, तो कुछ डेंजर भाई, तो फिर बाद में हम भाई कुछ भी कर लेंगे भाई। तो वो कैसे कैसे इंटरव्यूज आ रहे थे भाई, रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो मुझे ऐसा लगा मैं इसको आउट करूँ, मैंने आउट किया। अरे भाई साहब मतलब औकात में रह लो। तो वही चीज़ है, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस वहाँ पे रहेगा भाई। और अगर ये हारते, जैसे इनके अब्बू हारते गए, इनके दादाजी हारते रह रहे थे, वैसे ये भी हारते, तो एक प्रथा बनी रहती, उस हिसाब से चलता। प्लस इनका इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। जैसे फॉर एग्जांपल 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जिताया था सरफराज खान ने, हमारे सरफू भाई ने। माय आंसर इज आल्सो द सेम, नो नथिंग मच, नो डिफरेंस, इट्स द सेम। तो वो उन्होंने जिताया 2017 का। 2019 में ऑलमोस्ट अच्छा खासा ठीक ठाक परफॉर्म किया था, सेमीफाइनल नहीं कर पाए, कोई नहीं, बट तो उनको रखना चाहिए था कंटिन्यूएशन में। ये इन लोगों ने क्या कर दिया, बाबर मतलब इट वाज लाइक उनके पास एक तो आईसीसी विनिंग चैंपियंस ट्रॉफी वाले है नहीं, आईसीसी विनिंग कैप्टन्स, ठीक है। इन्होंने क्या क्या समझ लो, धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता मान लो, उसको निकाल के इन्होंने फिर बाद में हार्दिक पांड्या को या फिर बाद में मान लो किसी को भी बना दिया जो भाई एक राइजिंग स्टार होता, जो कि बाबर आजम था उस टाइम पे। तो उन्होंने उस हिसाब से विराट कोहली यहीं पे इनकी गलती हुई। विराट कोहली मान लो नहीं, बट मैं विराट कोहली से कंपेयर नहीं करूंगा, हार्दिक पांड्या बोलूंगा ताकि थोड़ा उछलता है ना ज्यादा, तो वही चीज़ है, उसके एटीट्यूड पे मैच भी करता है। सपना टूटा तो दिल चलता है, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना इस पे भाई? ऐसे गाने पे कॉपीराइट आ गया ना भाई। यार द थिंग इज कि बाबर आजम, हाँ यार इतना ओवर हाइप करा गया उसे देश में, बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द किंग, बॉब्जी भाई कर लेगा, किंग कर लेगा, बॉब्जी भाई कर लेगा, किंग कर लेगा। हम तो बॉब्जी बुलाते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड हम तो बॉब्जी किंग। बुलाते हैं। कैसे कैसे करता है ये अपना, क्या नाम है, हसन अली, हम तो बॉब्जी तो बुलाते हैं। हम कहते हैं कभी कुछ दिक्कत होती है तो किंग कर लेगा, या किंग को बोल दो, किंग को बोल दो, वो कर लेगा, ठीक है। हम किंग को बोलते हैं, हम बॉब्जी बुलाते हैं उसको, हम किंग बुलाते हैं उसको। हमारे पाकिस्तान की शान है वो, हमारे पाकिस्तान की शान है, हमारी शान है वो, हम बोलेंगे उसको। मतलब अरे फक यार। तो ये तो वही भाई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है भाई। ये लोग साइकोलॉजिकली मतलब वहाँ पे 2021 का ये लोग जीत गए थे, ये इनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत था। उसके बाद इन लोगों ने वही सोचा कि इंडिया वैसी ही आएगी। भाई इंडियन डीएनए हमारा है कि भाई हमको अगर एक मारता है कोई, हम उठ के 4 मारते हैं उसको और मार डालते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, वो हमने किया। हमको उन्होंने एक बार हराया, हमने उनको 4 बार हराया, और अगले 40 बार भी हराएंगे। तो भाई मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में भाई आप वही देखो, चीज़ था, इनका इंटरनल प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग यही में वाला अगर है। और बाकी इंटरनल प्रॉब्लम्स तो अगर अपनी बात की जगह जाए है। तो, और स्ट्रैटेजिकली बात की जाए तो वही चीज़ है कि भाई कंडीशन ये लोग रीड नहीं कर पाए। कंडीशन क्या टेक्निकली तो मतलब रीड क्या ही करेंगे। और इनका इंटरनल बहुत लफड़ा है टीम में भी। लाइक मैं लाइक एक यूट्यूबर है और लाइक जर्नलिस्ट भी है, ESPN क्रिकेट इन्फो के, शायद से मैं उनका एक बार पॉडकास्ट भी देखा था। हिज नेम इज चैनल्स नेम इज क्रिकेट विद जेमी, शायद से, हाँ। सो काफ़ी वो ना एक्चुअली मतलब प्रैक्टिस सेशन कवर कर रहे थे इसका, पाकिस्तान टीम का। तो उन्होंने बोला कि मतलब कैप्टन जो है दौड़ रहा था, ओवरऑल प्रैक्टिस कर रहा था अपना रिजवान। तो फिर बाद में वहाँ पे शाहीन अफरीदी उसके ऊपर सवाल उठा रहा था, ऐसे करके हाथ दिखा रहा था ओवरऑल, ये क्या है ऐसे करके, मतलब उसके ऊपर इशारे कर रहा था ओवरऑल। तो वो मतलब पूरा वो यूनिटी नहीं दिख रही थी उनके बीच में, पूरा मजाक उड़ा रहे थे, पूरा उस हिसाब से चल रहा था। उन्होंने कवर किया था उस टाइम पे। रिस्पेक्ट नहीं है ये कैप्टन चीज़ रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, हर कोई पर रुमाल रख के बन गया कैप्टन। मतलब शाहीन अफरीदी भी तो कुछ टाइम पहले कैप्टन थे, कुछ टाइम पहले कोई और भी कैप्टन था, कोई भी मतलब कैप्टन बनता जा रहा है। तो एक फिक्स्ड वो कैप्टनसी का कुछ वो रिस्पेक्ट नहीं है उस हिसाब से, उस पोजीशन का, उस पद का। क्योंकि एक तो व्हाट इज द मेट्रिक्स ऑफ कैप्टनसी टू व्हाट इज द मेट्रिक टू बिकम द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान? बिकॉज आईसीसी ट्रॉफी तो इतनी कुछ खास आई नहीं, दो तीन तो आईसीसी ट्रॉफी आई है उनकी, T20 वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक आपका ODI वर्ल्ड कप जो इमरान खान जिता के गए, वो जेल में अभी। तो और तो कुछ है नहीं इन लोगों का। कई इसीलिए तो नहीं भाई ये जिता रहे आईसीसी ट्रॉफीज। फ्यूचर खराब हो जाएगा अपना। कि भाई जो आईसीसी ट्रॉफी जीता था उसको जेल पड़ती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बट यार ये सही कह रहे हो आप, ये सारी इंटरनल पॉलिटिक्स सारी चीज़ें हैं कि इतने फ्रीक्वेंटली आपके कैप्टनसी में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। कभी आप बॉब्जी द किंग को बना रहे हो, उसके बाद आप ये पेस फैक्ट्री द यंग पेस स्टार को बना रहे हो, फिर उसके बाद आपने रिजवान को बना दिया जो कि भाई बिना फालतू के अपील करते हैं, जो भी जैसे भी है। पहले बैटिंग ठीक थी स्टार्टिंग में, बट अब मेरे को नहीं लगता। बट अगर आप मैच की स्पेसिफिक बात करो आज की, तो भाई इंटेंट भी तो नहीं दिखा है। कैचेस कितने ईजी कैचेस मिस किए हैं।
आप अगर इतनी इजी कैचेस मिस करोगे, पाकिस्तान इट्स लाइक यार साबुन और डिटर्जेंट डिटर्जेंट कचरा पानी भाई, लिटरली वो डिटर्जेंट कैसे छेद कर देता है ना, एटलीस्ट वो जब डिटर्जेंट गिरता है छेद कर देता है पूरा, मतलब अलग हो जाता है साबुन और पानी। तो पाकिस्तान और कैचेस वही है भाई, वो एक साथ नहीं आते भाई। बट यही चीजें तो है ना, कैचेस विंस योर मैचेस। सीधी सीधी चीज है। ऑस्ट्रेलिया भाई हमसे लास्ट वर्ल्ड कप क्यों जीत गई? क्योंकि भाई उन्होंने Fielding। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाला फील्ड पे एंड सारी चीजें करी, तब जाके भाई रिजल्ट उनके फेवर में। बट आप जो इजी चांसेस है उनको भी अगर आप मिस कर दोगे तो देर इज नो वे कि आपको कोई मैच भाई थाली में देके परोस रहा है कि भाई ले मैच जीत गया पाकिस्तान। एंड भाई कैसे, मतलब क्या इज्जत क्या होती होगी इनके देश में भाई? कैसे इतने प्राउडली लोग इनको बॉब्जी रखेंगे? क्या 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 जिम्बाब्वे के मैच क्या लूप पे देखते रहते हैं क्या अपने घरों में टीवी पे? क्योंकि यार बड़े मैचेस में तो परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, ना कोई क्वेश्चन उठा रहा है, ना कुछ ड्रामेटिक चेंजेस हो रहे हैं। एक बार हमने लास्ट देखा था कि भाई इनकी आर्मी इनको ट्रेन कर रही है। भाई क्या कर रहे हैं भाई, वो कौन सी ट्रेनिंग हो रही है? मतलब बॉम्ब फेंकने की क्या हो रहा है ये? आई डोंट नो कि वो क्या चल रहा है भाई इनके कैंप में। ट्रेनिंग कर रहे थे भाई, और फिर बाद में भाई वो बहुत गदर चीज याद दिलाती भाई, पहाड़ चढ़वा रहे हैं उसको भाई, मतलब स्टेमिना बढ़वाने के लिए। वो उसमें मैं समझ में नहीं आया, इतनी ट्रेनिंग के बाद इमामुल हक पतला कैसे रह नहीं हुआ यार, मोटा कैसे रह गया? कैसी आर्मी है इनकी? भाई वो घोष देता होगा साइड में अपने भाई ट्रेनर को। वैसे भी आर्मी पर्चा का लगा वही के आया है भाई, कंडीशन भाई है। नेपोटिज्म से ही तो आया है वैसे भी, कौन सा भाई मेहनत भाई से आया अपनी है। अपनी आर्मी की भी तो बेइज्जती करा दी ना इंटरनेशनल स्टेज पे कि भाई इतनी आर्मी, तुम्हें आर्मी लग भाई गई तुम्हें अमेरिका train से करने में, हार फिर गए भी जिसमें भाई अमेरिका से हार गए जिसमें इमिग्रेंट पाकिस्तानी और इंडियंस है। अब समझ जाओ, वहां पे उनका ही पाकिस्तानी प्लेयर बोल रहा है जो मतलब अभी अमेरिका लिए खेल रहा है कि भाई ऑन वी हैड टू डिसाइड ऑन अ गुड डे और बैड डे हम किसको हरा सकते थे, वो थी इंडिया और पाकिस्तान, तो वी चोज पाकिस्तान। तो Legend भाई। ये भाई मेरे को मतलब समझ में नहीं आया। बाकी यार लेट्स टॉक अबाउट द गुड्स। विराट कोहली के 100 की हमने बात कर ली, एंड बाय द वे अगर किसी को लगता हो कि हम लोग उन्हें शुरुआत में कोई मिस कैलकुलेट कर दे भाई, कि मिसअंडरस्टैंड कर ले कि हम विराट कोहली को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं कर रहे, सीधी बात है। बिल्कुल नहीं भाई, we are on बहुत the real- खतरनाक इनिंग्स थी आज की उनकी। मतलब आई डोंट थिंक कि विराट कोहली की अगर ये इनिंग्स अगर नहीं आती तो इतनी इजीली हम मैच जीत पाते। विराट कोहली का इनिंग भाई सबसे क्रूशल रोल प्ले करा है भाई इस मैच के जो भी अंजाम हुआ है। प्लस भाई कुलदीप यादव द एक्स फैक्टर, कुलदीप यादव फाइनली बोला था भाई मैंने, डेड हैज रिजन फ्रॉम कम बैक होगा, कम बैक होगा, कमबैक हो गया कर भाई पूरा। दिखाया। मतलब वही चीज़ है ना कि इंडियंस, अपने इंडियन टीम का वही है कि भाई पिछली मैच में शमी चल के 5 विकेट हॉल, यहाँ पे 3 विकेट हॉल ले लिया कुलदीप यादव ने। अक्षर पटेल तो हर एक में कंसिस्टेंटली विकेट निकाल ही रहे, और फील्डिंग भाई अक्षर पटेल बहुत खूबसूरत फील्डिंग करता है भाई, बहुत खूबसूरत फील्डिंग करता है यार। मतलब नो डाउट। हम लोग रविंद्र जडेजा को ओवररेट का मतलब टेक्निकली मतलब रविंद्र जडेजा है भाई, ओवररेट नहीं करते हैं बट अप्रिशिएट करते हैं जो भी चीजें। और अक्षर पटेल भी अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बट समवेयर वी अंडररेट अक्षर पटेल यार व्हेन इट कम्स टू फील्डिंग। लाइक बैटिंग बॉलिंग में हमने बोल दिया, बट फील्डिंग पे आप देखो ट्रेविस हेड का जो वो उड़ता हुआ कैच पड़ा T20 वर्ल्ड कप में, वरना T20 वर्ल्ड कप में भी भाई ऑस्ट्रेलिया लाले पड़वा दिए थे ऑलमोस्ट। तो ट्रू। किसका सर, ट्रेविस हेड का नहीं, मिचेल मार्श का कैच पड़ा शायद से, मिचेल मार्श का वो उड़ता हुआ कैच जो एक वन हैंड से ऐसे करके पकड़ा था, वो बहुत तगड़ा था भाई। तो वही है भाई, तो अक्षर पटेल की फील्डिंग भाई बहुत तगड़ी हुई। एंड कुलदीप फील्डिंग यादव आज भाई क्या रन आउट मारा भाई, उतने दूर से थ्रो मारा भाई कसम से मजा आ गया भाई। आई थिंक 2 रन आउट्स करे हैं आज अक्षर पटेल ने, एंड प्लस 1 विकेट लिए, 1 विकेट लिए, 2 विकेट लिए, 2 विकेट लिए। अराउंड 2 विकेट ही लिए, उनका कंसिस्टेंट चल रहा है। तो बाकी पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स की अगर बात करा जाए तो भाई सीधी बात है, इनको अभी रिवैम्प चाहिए, ये सारी टीम को हटाओ, और जो इन्होंने टेक्निकली टेस्ट में थोड़ा बहुत इन लोगों ने थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट किया है, तो उस हिसाब से वैसा एटीट्यूड इनको क्या बोलते हैं अपना कोई कैप्टन या फिर लीडरशिप में कुछ रोल लाओ भाई थोड़ा, क्योंकि ये तो भाई टेक्निकली पाकिस्तान इज नॉक्ड आउट, टेक्निकली क्या इट इज नॉक्ड आउट। अभी क्या एक मैच टेक्निकली क्या है भाई, अब कुछ नहीं होने वाला भाई। अब इंडिया सेमीफाइनल्स में जा चुकी है एंड पाकिस्तान नॉकआउट हो चुकी है, सीधी बात है। अब टेक्निकली इंडिया अगर न्यूजीलैंड के सामने हार भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हम हारेंगे या जीतेंगे डिपेंडिंग ऑन कि सामने कौन कैसे आ रहा है। वो इंडियंस बहुत भाई, इंडियंस भी बहुत हमने वाले ड्रेसिंग रूम में बैठ के बहुत भाई पासा खेलते हैं भाई उस हिसाब से कि भाई अच्छा ठीक है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ रही है, हाँ तो हम ऊपर से जाएंगे, हम नीचे से जाएंगे, देखना पड़ेगा उस हिसाब से। तो वहाँ से अगर डिसाइड हो जाएगा कि हाँ कौन ऊपर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के साथ अभी इंडिया टॉप पे है, तो इंडिया के सामने अगर ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को नहीं खेलना है तो इंडिया हार जाएगी न्यूजीलैंड के सामने जानबूझ के। बट ये तो चीज विराट कोहली के अंडर होता था मेनली, ठीक है।
अभी ये रोहित शर्मा के अंडर नहीं हो रहा है पिछले काफी टाइम से, क्योंकि यार But come यार- on यार, मालूम पड़ जाता है कि भाई आप जानबूझ के हारते हो कि नहीं हारते हो, ठीक है। वो सेम चीज बेन स्टोक्स ने खुद अपने बायोग्राफी में लिखी थी भाई, कि इंडिया जानबूझ के इंग्लैंड के सामने 2019 वर्ल्ड कप में हारा ताकि उनको पाकिस्तान के सामने फेस ना करना पड़े सेमीफाइनल में। तो ये भाई बहुत टेक्निकली बहुत लूजर्स अप्रोच थी फ्रॉम द कैप्टन विराट कोहली। दैट्स व्हाट आई वुड से, अगर बेन स्टोक्स सच बोल रहे हैं तो, और बायोग्राफी में अगर लिख रहा है तो भाई सच ही बोल रहा होगा यार। अब उसमें क्या यार कुछ चीजें नोटिस करे होगी तभी तो लिखा होगा, वही वही सीधी वही चीज वही है। वही वही वो भी वही बट कच्चा अगर खिलाड़ी तो अगर भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता है सेमीफाइनल्स में, तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? मेरे हिसाब से तो यार इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि इंडियन के पास एक बहुत बैलेंस स्क्वाड है एंड ऑस्ट्रेलिया के पास थोड़ी सी बॉलिंग अटैक में प्रॉब्लम्स है, बट बैटिंग से वो कॉम्पनसेट कर ले रहे हैं अपने मैच में। तो वही देखना होगा कि भाई बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला होगा वो। अच्छा, अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता है एंड 2 रात पहले, काफी गैप है, 2 तारीख को मैच है, उस टाइम पे सेमीफाइनल्स डिसाइड हो जाएंगे, और फिर बाद में शायद से 2-3 दिन बाद सेमीफाइनल है। तो अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल होता है एंड क्या लगता है, कैन जसप्रीत बुमराह कम बैक? यार कम बैक कैसे हो सकता है? ये मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में कम बैक तो आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। एंड प्लस कोई सीरियस इंजरी क्या होगी है, तभी। लाइक मान लो 2 बॉलर है, दोनों के दोनों टूट गए हैं, दोनों की कमर टूट गई है, हमें चाहिए जसप्रीत बुमराह, आ सकता है वो वापस? कैन जसप्रीत बुमराह कम बैक? लाइक भाई ऐसे यार तो दी दुनिया में आप कैल जो चाहो वो चले हो सकता है। काफिला यारा का। अब तो भाई आईसीसी के चेयरमैन है भाई। तो लाइक मतलब वो अब तो मीम देख ICC रहा था मैं, मुट्ठी तो में मैं है। उसी से सवाल आया, मीम में था वो वाला म्यूजिक चल रहा था, आर यू कमिंग टू द ट्री, मतलब वैसे उसमें वो ये गाना चल रहा है, और फिर बाद में ऐसा आया, कैप्शन है कि 7th मार्च नाइट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल, रोहित कॉलिंग बुमराह, आर यू कमिंग बुमराह, ऑफ कोर्स। तो मैं क्या बोला जाए, मतलब भाई देखो मीम रील के लिए तो बढ़िया थी, अब इज इट पॉसिबल दो? नेक्स्ट लेवल क्रेजी हो जाएगा। करा बट तो आई जा थिंक कि ट्रैवलिंग रिजर्व में से ही कोई आएगा बेसिकली, क्योंकि आई डोंट थिंक इतना लेजेंड दिखेगी ये चीज। बट ओ हाँ, ट्रैवलिंग रिजर्व भी तो होती है ना अपने पास यार। ट्रैवलिंग रिजर्व्स में डालना था नहीं जसप्रीत बुमराह को। हाँ बट डालेंगे कैसे? अनफिट है प्लेयर तो। हाँ वही चीज़ है। तो एनीवेज यार ऐसे ही जीत जाएगी यार, कोई नहीं भाई, इतना ज़्यादा वो हुआ करने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से जीत जाएगी इंडिया। कोई इशू नहीं है। अब बॉलिंग अटैक सही लग रही है अपनी, वैसे भी अपनी फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं दुबई के पिचेस पे, जो है अपना स्पिनर्स कर रहे हैं। बट भाई स्पिनर से ज़्यादा है शुभमन गिल का विकेट, भाई वो क्या ही बॉल थी भाई, मतलब बहुत crazy तगड़ी। ball। लाइक मैं और मेरा भाई देख रहे थे, Crazy एंड ball। वी वर हैविंग, मैं चाय पी रहा था, ओवरऑल चाय पीते वो अरे पूरा विराट कोहली वाला मीम हो गया, वो आदिल रशीद वाला कि भाई इधर मारने जा रहा है भाई, कैसे भाई लेग स्पिन, मतलब गजब लेग स्पिन, गूगली थी ना उस हिसाब से, मतलब बढ़िया गूगली हुई, मतलब बताया ऑफ स्पिन डाल दिया लेग स्पिन, भाई बढ़िया वाला, मजा आया भाई देखने में। लाइक ऐसा कॉन्टेस्ट देखने में मजा आता है। मैं सोच रहा था ऐसा कॉन्टेस्ट हो कि भाई 320-330 रन अगर होता तो फिर ऐसा कॉन्टेस्ट देखने में मजा आता। ये जो विराट कोहली अभी 100 के लिए हम लोग लैकलस्टर हो गए ना, अरे हाँ यार कब मारेगा, खत्म कर यार, छक्का मार, ठीक है। अगर यहीं पे टारगेट 320 होता और हम 42वें ओवर पे होते, यार विराट भाई जल्दी सेंचुरी पूरी करो और फिर बाद में धूम धड़क्का चालू करो भाई ठोकना, यही हम करते ना प्रे, और क्या करते। हाँ, एज अ व्यूअर तो obviously। हमको कुछ देखने में मजा आना चाहिए ना, वही चीज है। वही चीज़ है। तो भाई यहाँ से तो भाई मेरे हिसाब से टारगेट अगर इंडिया 300 भी जा होता रही है। तो इंडिया जीतने वाली थी आज। हाँ तो भी इंडिया इंडिया जीतने फाइनल वाली जा थी रही है। यार, इंडिया फाइनल जा रही है। इंडिया फाइनल जा रही है। अब and पता नहीं नर्व्स मेरे क्यों कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में से कोई एक जा सकता है उनके सामने। नहीं तो न्यूजीलैंड तो हमारे साथ जाएगा ना, तो वो अगेंस्ट में जाएगा, न्यूजीलैंड को वहां जीतना अच्छा, हाँ, पड़ेगा, sorry। उसके बाद इंडिया, हाँ तो हमारे सामने आएगा फिर बाद में। तो न्यूजीलैंड को अभी एक मैच जीत गई ना न्यूजीलैंड पाकिस्तान के सामने, तो न्यूजीलैंड अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश के सामने खेलेगी, नहीं, ठीक है। इफ वी होप तो कि न्यूजीलैंड इंडिया वर्सेस जीत ऑस्ट्रेलिया होता है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता है फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में, एंड इंडिया जीत जाती है सेमीफाइनल, तो इंडिया जाएगी फाइनल में, और साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड होता है सेमीफाइनल में, तो उन दोनों में से जो जीतता है वो जाएगा फाइनल में। तो I want to see India प्रेडिक्शन तो versus यही है। South Africa again. I want to see India versus South Africa again. भाई वो कॉन्टेस्ट था भाई, मजा आया था भाई। But Let's भाई see यार। तगड़ा हो जाएगा इस बार,
इस बार बेट तगड़ा लगा हो लेते हैं। जाएगा मेरे को न्यूजीलैंड लग रहा है, मेरे को न्यूजीलैंड लग रहा है क्योंकि बट दिल्ली तमन्ना क्या Gut है? feeling. दिल्ली तमन्ना क्या है? किसके साथ लड़ना कॉन्टेस्ट देखना चाहते हो? भाई दिल्ली तमन्ना ये है कि रोहित शर्मा फिर से ट्रॉफी उठा लें, यही दिल्ली तमन्ना है। उसके आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बट जो गट फीलिंग आ रही है कि सामने फाइनल में न्यूजीलैंड होने वाली है और वापस से हम न्यूजीलैंड को भाई छक्के छुड़ाने वाले हैं। चलो उसका जवाब मिलेगा 2 तारीख को, जब हम 2 तारीख को हराएंगे उनको, तब मालूम पड़ जाएगा कौन कितने पानी में है। ठीक है, नेक्स्ट मैच कब है 2 इंडिया तारीख का? इज इम्पोर्टेंट। 2 तारीख 2 तारीख 2 तारीख, काफी गैप है यार। हाँ अभी बीच में ग्रुप बी के भी मैचेस करने हैं ना ओवरऑल भाई। अरे 28 का महीना है यार, फरवरी है। शिट, 28 का वही। महीना है। हाँ तो वही 5 दिन है यहाँ पे, और फिर बाद में सीधा 1 तारीख और फिर बाद में 2 तारीख, वही चीज़ है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मैचेस हैं, कोई नहीं, अच्छे मैचेस हैं अभी। तो मेन चीज़ है अभी यार, इंडिया तो भाई जीत रही है मेरे हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी। आई होप, हमारी प्रेडिक्शन यही है कि 9 तारीख रात को 11 बजे हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे होंगे, एंड होपफुली अगर सब कुछ सही रहा देन वी कुड गो फॉर लाइव एज वेल। अगर ऐसा रहे तो वी विल ट्राई, देखेंगे, कुछ हो सकता है क्या जुगाड़, तो हम लाइव कर देंगे वो पॉडकास्ट कि भाई 11 तारीख को हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे होंगे एंड आपको 11 बजे हम आपको पॉडकास्ट दिखा रहे होंगे कि भाई इंडिया जीत गई है, एंड वी वुड बी पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस। ठीक है, सो मेरे हिसाब से बस हो गया यार, और क्या ही बातचीत करें आज के मैच में यार। यार और By the way, कुछ खास है नहीं क्योंकि बहुत, हाँ आयुष भाई की तबीयत खराब है, तो अगर जो देख रहा है तो प्लीज प्रे फॉर हिज हेल्थ, भाई मे गॉड ब्लेस हिम। ठीक है, आगे मैं अभी कुछ अपनी स्क्रिप्ट बोल नहीं रहा हूँ भाई मर नहीं रहा हूँ भाई। show नहीं him the रहा हूँ path भाई। of may God and Father and the Lord himself shows him the path of enlightenment. Show and me the mercy. way towards the Enlightenment. show him mercy. Father. Father. तो एपिसोड क्रेजी हो जाएगा भाई अब ज्यादा। तो भाई उसी हिसाब से आयुष भाई की तबीयत सही हो जाए, तो दुआ करिए, आप लोग भी दुआ करिए, प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए। जैन लोग क्या करते हैं? प्रेयर वेयर तो सही है भाई, छोड़ो हटाओ, वीडियो पे थोड़ा यार प्यार दिखाओ और ज्यादा लाइक्स वाइक्स करो, वीडियो पे एंड प्यार जो दिखाओ, हमारे लॉयल, वरना भाई मजा नहीं आएगा यार फिर बनाने में, क्योंकि तबीयत वही खराब चीज़ है है। फिर But भी इंसान anyways, बैठ रहा है, कर रहा है सारी बट चीजें, टेक्निकली यार देखो, थोड़ा गलती expect हमारी करते भी हैं। उनकी भी यार, ताली दोनों हाथों से बजती है, वही चीज़ है ना कि हमने 1 साल उनको छोड़ दिया, तो ये एटलीस्ट 10-15 दिन तो वो गुस्सा रहेंगे ना यार, तो हमें थोड़ा मनाना पड़ेगा। आईपीएल के टाइम तक सब कुछ सही हो Sorry. जाएगा मेरे हिसाब से, आईपीएल के टाइम तक ताली बज जाएगी। सॉरी तो वही Sorry. चीज़ है, सॉरी, हमारी गलती थी, एंड हम लोग वो प्रायश्चित कर रहे हैं। लगातार हमने जो प्रॉमिस किया था, हम आपको पॉडकास्ट देते रहेंगे, आप देखते रहिए। हंसना तो नहीं बोलूंगा कि जीते भाई मरते भाई तारक मेहता वाला, पॉडकास्ट देखते देते रहे। रहेंगे। वही जैसे देखो अभी सामने वाले इंसान को भाई मतलब कैंसर का मरीज है यार अगला बंदा, फिर भी भाई अरे यार क्या बोल रहे हो भाई। देखो भाई बाल बकचोद कटे हुए, podcast हो जाएगा भाई हमारा। बाल कटे हुए भाई भाई कैंसर का मरीज है भाई अगला बंदा, वो तुम्हारे लिए बकचोद पॉडकास्ट podcast कर हो रहा गया है। भाई। द डेथ पॉडकास्ट नाम दे देते इसका भाई। भाई मरते हुए अगला बंदा भाई पॉडकास्ट बना रहा है तुम्हारा, तुम भाई उसको लाइक्स नहीं दे रहे हो यार, कैसे आदमी हो तुम लोग यार। बाल कटे बेकार होस्ट है भाई एक बार टकला घुमा दो, मैं टकला दिखा दो जरा, कुणाल कामरा, अरे भाई रहने दो भाई, दिखा कुणाल चुका हूँ, कामरा देख दिखा दो लो जरा भाई। कुणाल कामरा। यार बट जोक्स अपार्ट, जो लॉयल मेंबर्स हैं जो हमें देखते हैं, प्लीज यार बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो कि जब भी हम लॉन्च कर दें पॉडकास्ट तुरंत आपके पास आ जाए, हम तुरंत आप देख लें। एंड थोड़ा कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं, एंड क्या नई चीज़ें आप देखना चाहोगे, या बकचोदी देखना चाहोगे या सीरियस, आप जो भी बोलो, क्योंकि यार सीरियस तो सब कर रहे हैं, अपन थोड़ा बकचोदी के तरफ लीन है। और शुरू से जब से हम बैटन ब्लू स्टार्ट करता है, स्टार्ट ही ऐसे ही बकचोदी में हुई थी, कॉफी की हमारा पीते पीते community रात first में, approach ही है। वही चीज़ है। तो हम क्योंकि यार दोस्त की तरह है ना, ट्रीट वैसे करो भाई, अपन दोस्त हैं, सारे दोस्त हैं, मिलके बैठते हैं, जैसे चूतियापा ही करते हैं अक्सर मिलके, तो ये चीज़ नहीं बहुत सीरियस, तो आप सीरियस है तो भाई आप जाके फिर आकाश चोपड़ा को देख लो, और बाकी स्पोर्ट्स तक है अपने भाई, फ्रंट फुट स्पोर्ट्स तक कहाँ से निकालिए सीरियस हो कौन सा गया वाला, भाई, स्पोर्ट्स तक फ्रंट फुट कहाँ से निकालिए serious हो कौन गया वाला। भाई? You are wearing a बट कोशिश black hat. कोशिश You are wearing a black hat. नो, यू आर राइट। Right or false? True or false?
यू आर राइट। भाई यार कुछ बंद करो कुछ भाई। इतना जोन आउट कोई कैसे हो सकता था भाई, जिस हिसाब से उसने बोला था भाई। बट ये- एनीवेज भाई सो भाई 2-2 3-3 घंटे आप शूट करोगे लगातार तो जोन आउट हो ही जाओगे ना, वही चीज है। वही चीज़ है। सो भाई ख़त्म करते हैं आज का पॉडकास्ट, एंड प्यार दीजिए इस पे बहुत सारा, एंड ताकि हम लोग आगे भी आते रहे, ठीक है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सो कॉल्ड चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के महामुकाबले पर एक डीप डाइव अप्रोच, ठीक है। बट एक और ऐसी इवेंट गया, भारत की जीत एक और बार हुई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डोमिनेंस हमेशा बनी रहेगी? वेल मेरे हिसाब से बनी रहेगी, ठीक है। और पाकिस्तान क्या सुधर सकता है? 70 साल में सुधरा है तो अभी कैसे सुधरेगा यार? तो सीधी बात है भाई, इंडिया इज गोइंग टू बी एन अनस्टॉपेबल फोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान व्हेन इट कम्स भाई 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 सुनो सुनो सुनो, हाँ मैं तो कहता हूँ भाई कि पार्टीशन ही नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अपन बहुत गम है मुझे, हानिया कुछ आमिर रील्स में देखता हानिया हूँ, आमिर मुझे के साथ गम भी होता है इस कोलैबोरेट कर बात रहे का होते हैं बहुत अपन। ज्यादा। हानिया गम आमिर के गम साथ होता कोलैबोरेट कर हमारा, रहे होते हैं हमें भी। हाँ, इफ शी वॉच क्रिकेट। देखती तो है यार बादशाह भाई, जो इंसान बादशाह को पसंद कर सकता है वो क्रिकेट तो देख ही सकती है। ये क्यों कहना चाहते हो भाई? इसके कॉन्टेक्स्ट पे हम नहीं घुसेंगे आज, किसी और दिन का क्वेश्चन रहेगा ये। बट हाँ, कुछ रील्स देख के मैं ये चीज़ बहुत वो करता हूँ कि क्यों पार्टीशन हुआ एंड सारी चीज़ें हुई, एंड कैमरामैन अपना काम बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं। तो यार यही है, खत्म करते हैं एपिसोड। वैसे Closing हैट्स ऑफ statement टू finish कैमरामैन करते एज वेल। आप लोग जाके कैमरामैन, अगर आप लोग देख रहे हो हमारे लॉयल फॉलोवर्स हैं, तो शाउट आउट दे दे कैमरामैन को भी। दे दो भाई, नहीं नहीं देते, कैमरामैन ओपी। नहीं देते रहते। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मतलब मैं बोला यूजर नेम उनका बोल देते तो जाके लोग मतलब फॉलो कर भाई वो एडिटर के लिए मेहनत हो जाएगी भाई। हाँ एनीवेज रहने दो। सो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो डू लाइक इट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि जितना शेयर्स होंगे उतना हमें मालूम पड़ेगा कि आप लोग इस चीज़ को, इस अप्रोच को प्यार करते हो। तो हम लोग भी हमारा इंटेंट दिखाएंगे, सेल्फलेस अप्रोच दिखाएंगे कि कैंसर हो या फिर कब्ज हो या फिर बाद में हो हमें पाइल्स, हम लोग आकर आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो ख़त्म करते हैं आज के एपिसोड को, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, बाय बाय। वंदे मातरम।